जब बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो औरतें सामने आई, वो खड़ी हुई। ये नहीं है कि उनको किसी ने धकेल के सामने कर दिया था। उन्होंने बात करने की कोशिश की, जिरह करने की कोशिश की और कहा कि बुलडोजर मत चलाइए। पत्थर किसने मारे, कहाँ जमा थे, कहाँ रखे हुए थे। औरतें पत्थर मार रही थीं, वो कैसे छिपे हुए थे, कैसे वो दरिंदगी से मार रहे थे। हमें ऐसा बताया गया कि पुलिस घुसी है, घरों में तोड़ फोड़ मचाई गई है, लोगों के टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स या जो भी साजो सामान है घर का, वो तोड़ा गया, तबाह किया गया है। घर में बच्चों और औरतों को पीटा, घसीटा गया है, जिसकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी। तो ये एक काफ़ी खतरनाक रुझान है जिसके ऊपर हम फिर से अंडरलाइन करना चाहते हैं। कल हिंसा के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वो छठा दिन था। 6 दिन हो चुके थे हिंसा को, 8 को हुई है हिंसा। और पूरा एरिया बैरिकेडेड है। बिल्कुल हम बैरिकेड के इस तरफ खड़े हुए और अंदर देख सकते हैं कि पत्ता नहीं फड़क रहा। घर हैं, छज्जे हैं, बालकनीज हैं, कोई भी उनमें से बाहर झांक के नहीं देख रहा। लोग अपने घरों में कैद हैं और ये 6 दिन हो चुके हैं। किसी भी स्थिति पे हमें नहीं लगा कि कोई शहर में तनाव है, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कोई उधर से लोग आ रहे हैं या कोई टेररिस्ट कहीं छिपे हुए हैं, जिनके लिए 6 दिन का और आज भी वो जारी है 7वां दिन, 6 दिन से कर्फ्यू लगाकर लोगों को उनके घरों में नज़रबंद किया गया है। उनके पास खाने की कमी है और हर किस्म की और सुविधा की कमी है, जिसकी वजह से बेहद परेशानियां हैं। हम अंदर नहीं जा सके, पर फ़ोन पे कुछ लोगों से हमारी बात हुई और बहुत सारे जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 50 के करीब, उनसे हमने कल पूरा दिन बात करी। दूसरी बात जो वहाँ पे है वो इंटरनेट बिल्कुल इट्स अ कंप्लीट शट डाउन ऑफ इंटरनेट। और 8 तारीख की 4 साढ़े 4 बजे जब ये शुरू हुआ है तब से बंद है। उसकी 2 चीज़ें हैं कि इंटरनेट बंद होने से अंदर की खबर कोई बाहर नहीं आ रही। वो कोई हम जो अफेक्टेड कम्युनिटी है वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, और ये वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्तेमाल कर रही है एक अपना नैरेटिव जो है उसको धकेलने में। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पत्थर किसने मारे, कहाँ जमा थे, कहाँ रखे हुए थे। औरतें पत्थर मार रही थीं, वो कैसे छिपे हुए थे, कैसे वो दरिंदगी से मार रहे थे। इस बात, ये नैरेटिव जो है ये खूब प्रशासन चला रहा है, जबकि अंदर की कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जो हमने जब बात की तो पता चला कि किस तरह से वहाँ जब लोग नज़रबंद हैं तो एक कॉर्डिनेट सर्च का जो तरीका है, जो हिंदुस्तान के और बहुत सारी जगहों पर भी इस्तेमाल किया गया है, और हम सब जानते हैं। पुलिस लगातार घरों के अंदर जा रही है, करीब 300 घरों की हमें ऐसा बताया गया कि पुलिस घुसी है, घरों में तोड़ फोड़ मचाई गई है। जैसा कि पहले भी हम सुन चुके हैं कि NTCA प्रोटेस्ट के दौरान भी किस तरह से वैंडलाइजेशन पुलिस के द्वारा हुई, वो यहाँ भी हुई है। लोगों के टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स या जो भी साजो सामान है घर का, वो तोड़ा गया, तबाह किया गया है। घर में बच्चों और औरतों को पीटा, घसीटा गया है, जिसकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, सिवाय कि एक पत्रकार जब के घर में जब ये इस तरह का हादसा हुआ तो वहाँ से खबर निकली। तो जो पूरा एडमिन का ये प्रचार था कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हम शांति बनाए रखे हैं, वो खबर थोड़ी सी बाहर आई। और जो फिर हमने
कल जब हमने बातचीत की है तो उससे हमें पता चला है। हमें ये भी सुनने में आया है कि गिरफ्तारियां तो तकरीबन 27 जैसे कि कह रहे हैं हुई हैं, पर बहुत सारे लोग डिटेन किए गए हैं। उन डिटेन किए गए का कोई नंबर हमारे पास नहीं है और ना ही किसी तरह की वेरिफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं है, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्हें अंदर जाने का हक नहीं है। तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक रुझान है जिसके ऊपर हम फिर से अंडरलाइन करना चाहते हैं। और हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये पाया कि इंटरनेट बैन कोई खाली ऐसा बैन नहीं है कि जिससे ठीक है लोगों को बाहर की खबर नहीं मिल रही, उसको हर तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरह का नैरेटिव देने में इस्तेमाल कर रही है। तीसरी बात जो सामने आई वो ये थी इसी बैन के इंटरनेट बैन के चलते हुए कि किस तरह से जो लोकल कम्युनिटी है उसने औरतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने और ये बात है, जब हम कल बात कर रहे थे कुछ पत्रकारों ने भी हमसे बहुत सहज से, क्योंकि ये भाषा ऐसे नॉर्मलाइज हो चुकी है कि उन्होंने औरतों को किस तरह से इस्तेमाल किया, उन्हें आगे कर दिया बुलडोज़र के आगे। ये बात फिर से हमारे लिए, और हम जानते हैं और उत्तराखंड के इतिहास से वाकिफ़ हैं कि वहाँ की औरतों ने हमेशा वो बाहर आई हैं, वो किसी के कहने पे बाहर नहीं आई थी। जब बुलडोज़र लेकर पहुँचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो औरतें सामने आई, वो खड़ी हुई। ये नहीं है कि उनको किसी ने धकेल के सामने कर दिया था, उन्होंने बात करने की कोशिश की, जिरह करने की कोशिश की और कहा कि बुलडोज़र मत चलाइए, जैसा कि हर्ष ने बताया, हर तरह के उन्होंने तर्क दिए। और जब ये नहीं माना गया और जब उनके ऊपर टूट पड़े और बुलडोज़र चला दिए गए, तो औरतों के साथ बहुत भयानक तौर पे हिंसा हुई। उन्हें रौंदा गया, उन्हें खींचा गया, धरा गया और ये सब कुछ हुआ। और इसकी भी मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि उनका जो वर्जन है उसको भी बाहर आने दिया जाए। और तीसरी ख़ास बात से ख़त्म करूँगी कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है जिसमें हम मिले, वो सिर्फ वो मुसलमानों की सिविल सोसाइटी नहीं थी, उसमें बहुत सारे और ज़्यादातर लोग दूसरे धर्म के थे, ख़ास तौर पे पहाड़ी लोग, जो लोकल लोग, जिन्हें हिंदू लोग, जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है। और एक बात जो सामने आई वो ये थी, जिसे वो कह रहे थे कि इस तरह का प्रचार कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू कौम का, जो पूरी हिंदू कौम के का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लीडर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कल पूरा दिन देहरादून में बड़े प्रोटेस्ट हुए और ये सिविल सोसाइटी जिस तरह से उन्होंने हमें लंबे अपने इतिहास के बारे में बताया और रीसेंट इतिहास में पुरोला से शुरू करके महापंचायत तक जो अनाउंस की गई थी उसका विरोध किस तरह से किया, किस तरह से जीतें हासिल की, वो बात सामने आई जिसको हमें हम बिल्कुल गौर पे लाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोकल पहाड़ी लोग भी हैं, और ये कहते हुए कि ये पहाड़ जो हैं ये सबके हैं, ये भूमि देवभूमि सबकी है। और लास्ट बात ये कि जितना भी वहाँ पर हिंसा हुई है उसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जिन्हें हमें पता चला कि जो लोकल महिलाएं थी, जब वो बुलडोज़र से गलियां बंद हो गईं और पुलिस ने चारों ओर घेर लिया, तो वहाँ की महिला पुलिसकर्मी जो बहुत कम गिनती में थी, क्योंकि पुरुष पुलिसकर्मी ही घेर के मार रहे थे, तो जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने पुलिस की जो कर्मचारी महिला थी उनको घसीट के संभाल के अपने घरों के अंदर लाई, उनका बचाव करने के लिए कि उन्हें किसी किस्म की जो चारों तरफ पत्थर बज
रहे हैं उनसे नुकसान ना हो। तो हमने बहुत ख़राब और पोलराइजेशन का माहौल उस इलाके में देखा, पर साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सामने आई कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो एक सेक्युलर प्रदेश के लिए वहाँ जिंदा है। शुक्रिया।